हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा के लिए जो कि आपका 25 अप्रैल का जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके यूपी से रिलेटेड। उन सभी प्रश्नों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो अभी भी आपका यूपी होमगार्ड का परीक्षा बाकी है, तो साथियों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हापुड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा, हापुड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यह साथियों राइट आंसर हो जाएगा 7 जिले। याद रखिएगा नेपाल के साथ साथ जो है 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो राजकीय चिन्ह में साथियों इनमें से क्या शामिल नहीं है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, यह जो है शामिल जो नहीं है यह मोर हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में साथियों मछली, धनुष, तीर और जो है गंगा यमुना ये तीनों जो है शामिल है, लेकिन आपके जो है मोर शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर मोर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो सारस किस उपनाम से भी जाना जाता है। तो सारस का दूसरा नाम जो है साथियों जो है याद रख लीजिएगा क्रोच है। क्रोच आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। क्रोच आपका राइट आंसर होगा। देखिए मैं वो सारे प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि आपके यूपी होमगार्ड परीक्षा में जो है यूपी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप यूपी से रिलेटेड प्रश्नों को जो है इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको फिर से दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास टाइम जो है बहुत कम है। तो आपके पास टाइम है ही कहाँ साथियों। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपके जो एग्जाम को देखते हुए इन सभी प्रश्नों को बनाया गया है, किस तरीके के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में जो है सबसे छोटा है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार साथियों यह हो जाएगा संत कबीर नगर। याद रख लीजिएगा, संत कबीर नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो यह जो है संत कबीर नगर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर लखीमपुर खीरी दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से यह हो जाएगा साथियों आपका बलिया। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बलिया जिला। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा, बलिया जिला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है 3 राज्यों यानी कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से घिरा हुआ है। तो यह जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ साथियों सहारनपुर जिला आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, सहारनपुर जिला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक वर्षा जो होती है साथियों उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में होती है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में साथियों ऑप्शन नंबर का सी गाजियाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके कब किया गया था उत्तर प्रदेश। तो याद रख लीजिएगा, यह जो है साथियों उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश जो है कब रखा गया था, यह क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश दिवस जो पहली बार कब मनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार जो है सन 2018 में मनाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, सन 2018 में 24 जो है जनवरी को मनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है साथियों बारहसिंगा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बारहसिंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। एनसीआर में जो है शामिल उत्तर प्रदेश का 23वां जिला कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, एनसीआर में शामिल जो उत्तर प्रदेश का 23वां जिला जो है यह हो जाएगा आपका शामली जिला। याद रख लीजिएगा साथियों, शामली जिला आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं साथियों 18 मंडल हैं। याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 18 मंडलों की संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है साथियों। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या का साथियों केवल उत्तर प्रदेश 16% है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। 16.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? साथियों उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। यहाँ पर 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है यह साथियों हो जाएगा पलाश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। पलाश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी कहा जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो मुरादाबाद को, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मुरादाबाद को कहा जाता है साथियों पीतल नगरी, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? साथियों सबसे दक्षिणी जिला की बात की जा रही है, राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा, सबसे दक्षिणी जिला है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता है? तो याद रख लीजिएगा, सबसे कम साक्षरता जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, श्रावस्ती जिला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष का नाम साथियों अशोक का वृक्ष है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, अशोक का वृक्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मथुरा जिला, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मथुरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम जो है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम जो है पंचशील नगर रखा गया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, पंचशील नगर रखा गया था हापुड़ को, ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, हापुड़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हापुड़ को रखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? साथियों उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है साथियों? तो 17 है, कितनी है? ऑप्शन नंबर सी पर 17 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राज्यसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या साथियों 31 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जो है विधानसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा 403 है, कितनी है? ऑप्शन नंबर सी पर 403 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधान परिषद सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के विधान परिषद की जो है सीटों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर 100 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? साथियों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, आपका ऑप्शन नंबर जो है गोविंद बल्लभ पंत आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? साथियों उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी यह हो जाएंगी आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुचेता कृपलानी। साथियों सुचेता कृपलानी आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दी गई हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? साथियों उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल जो थे या जो है सरोजनी नायडू थे, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिए गए हैं, सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है साथियों यह प्रयागराज हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार लखीमपुर खीरी हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यह हो
हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि महोबा जिला हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है महोबा जिला, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है हीरा, ध्यान से देखिए, हिंग उत्पादन के लिए, सॉरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है हिंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाथरस नाम है। ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है हाथरस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी जो है रामगंगा से मिलती है? याद रख लीजिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में जो रामगंगा से मिलती है नदी, यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कोहा नदी। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए है कोहा नदी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल से जो सीमा साझा नहीं करता साथियों, राइट आंसर हो जाएगा बस्ती जिला। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नहीं तो साथियों याद रख लीजिएगा जो है बलरामपुर या फिर पीलीभीत या फिर बहराइच, ये तीनों जो है साथियों आपके, ये तीनों नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बाकी ये जो है साथियों आपके बस्ती जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है, तो आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश की जो लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की लंबी नदी साथियों याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की लंबी नदी जो है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि गंगा नदी, जो कि हमारे भारत देश की जो है राष्ट्रीय नदी है, और इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो शारदा नहर है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है शारदा नहर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है, यह उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र साथियों बुलंदशहर में स्थित है, नरोरा में। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है नरोरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, नरोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुलंदशहर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में कनहर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कनहर सिंचाई जो है तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सोनभद्र, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, सोनभद्र आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है साथियों याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि हॉकी है साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया हॉकी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? तो कांच की चूड़ियाँ जो है साथियों, यह कांच की चूड़ियाँ जो प्रसिद्ध है साथियों याद रख लीजिएगा, यह प्रसिद्ध है फिरोजाबाद से, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है फिरोजाबाद, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि रायबरेली में। साथियों रायबरेली आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चाकू नगरी कहलाता है? साथियों उत्तर प्रदेश का वह शहर जो कि चाकू नगरी कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि रामपुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में अफीम यानी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बाराबंकी है साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बाराबंकी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यमुना नदी पर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यमुना नदी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है इत्र नगरी कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जो कि इत्र नगरी कहलाता है, राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कन्नौज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो इत्र नगरी कहलाता है, तो कन्नौज आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो थे साथियों याद रख लीजिएगा, यह थे आपका ऑप्शन नंबर के
आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि याद रख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है विशंभर दयाल। विशंभर दयाल आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, साथियों ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, पूर्वी यमुना नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, साथियों ध्यान से देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना जो हुई थी साथियों याद रख लीजिएगा 1981 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1981, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा सोनभद्र जिला, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, या साथियों भदोही जिला, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में गन्ना शोधक संस्थान, उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लखनऊ में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा कानपुर में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कानपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा मथुरा में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मथुरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में साथियों पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है यह साथियों है आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि बरेली में, याद रख लीजिएगा साथियों, बरेली में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बरेली में, याद रख लीजिएगा, इज्जत नगर में, बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान जो है यह आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है लखनऊ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है गोद उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथियों उत्तर प्रदेश का वह जिला जो कि दूध उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर, याद रख लीजिएगा सहारनपुर, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम जो है यह साथियों यह स्थित है आपके कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कानपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, ये सारे ही प्रश्न आपके यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि आपके 25 अप्रैल को जो आपका एग्जाम हुआ है उसके आधार पर इन सभी प्रश्नों को जो है रखा गया है, उसी से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में हथक याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग किससे जो है ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है हथकरघा उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वाराणसी में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया वाराणसी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी भाषा राजकीय भाषा दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हिंदी और उर्दू, प्रथम हिंदी द्वितीय उर्दू, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा कुल साक्षरता प्रतिशत जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 69.7%, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत जो है यह आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि यमुना आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, याद रख लीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या हमारा,
अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में महिला संरक्षा प्रतिशत कितना है। तो उत्तर प्रदेश में महिला जो साक्षरता प्रतिशत पूछा गया है, महिला साक्षरता प्रतिशत राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 57.2 है। 57.2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है लिंगानुपात कितना है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात की जाए साथियों तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1912 में साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1912 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न और लास्ट देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि वाराणसी है साथियों सबसे पुराना नगर। अगला और लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों ध्यान से। हमारा लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र जो है यह आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 9 राज्य हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों। आपके एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहां तक देखते हुए आ चुके हैं तो राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। साथियों कमेंट जरूर से करिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।